अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ये खुद उनका दावा है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सलब नहीं कर सकते, पार्लियामान भी नहीं कर सकती, और आप फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून साजी, कोई आइन साजी नहीं कर सकते। ये खुद उनका दावा है जब मुश्तरका तौर पे पूरे पाकिस्तान ने ये आइन बनाया था। हैज टू बी सुप्रीम, बट the supremacy of the legislature is not unfettered. उसके ऊपर कदगन है। क्या है वो कदगन? The supremacy of the legislature has been restricted by the incorporation of fundamental rights, and these fundamental rights have been protected. और जो FIA की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI और IB के नुमाइंदे जो हैं वो तफ्तीशी अमल में शामिल होंगे। ये आपने उस तरीके से मीडिया का गला घोट दिया और बात आप करते हैं जमहूरियत की। फिर ये जो सिंध कनाल्स का इशू है, सिंध का पानी लेके आपने और यहां बात करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। भाई कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं है। जो कॉर्पोरेशन बनी है वो एक मिलिट्री इदारा है। आपने सिंध का जो पानी है आपने फौज की फार्मिंग के लिए मखसूस कर दिया, और हमारी यहाँ जो जमहूरी हुकूमत है, जो जमहूरियत की चैंपियन बनती है, वो कहते हैं अच्छा पता नहीं ये कैसे हुआ, अच्छा आगे बात करते हैं। इस चीज पे अगर फुकला आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? आपने मिलिट्री ट्रायल्स पॉलिटिकल वर्कर्स की आपने पॉलिटिकल वर्कर्स की मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दी। जो लोग जाके आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक करते हैं, जो कमला में GHQ पे जाके हथियार उठा के अटैक करते हैं, उनको तो आप एहसानुल्लाह एहसान की तरह सेफ हाउसेस में बिठा के भगा देते हैं, फिर आप तुर्की भेज देते हैं, और मिलिट्री ट्रायल्स होती है सियासी कारकुनान की। ये है आपकी जमहूरियत। फिर आपने यहाँ यूनिवर्सिटीज का, सिंध यूनिवर्सिटीज में आपने कहा कि सारे वाइस चांसलर जो हैं कोई जरूरत नहीं है प्रोफेसर होने की, कोई जरूरत नहीं है PhD होने की, हम खुद अपने डेप्यूटी सेक्रेटरीज लगाएंगे ताकि यूनिवर्सिटीज को भी अपने कंट्रोल में और काबू में लेके आए। ये जो तमाम इश्यूज हैं ये कनेक्टेड इश्यूज हैं। ये हमारे मुल्क में हर किस्म की आजादी का गला घोंटने के लिए ये एक कंबाइंड एफर्ट है। और मैं अब तमाम मुकर्ररीन ने जो बात की थी कि अब वक्त गुजर गया है कि हम सिर्फ जनरल बॉडीज करें और कन्वेंशंस करें, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। देखें, हम जब तक सड़क पे नहीं निकलेंगे, 10 तारीख को एक कॉल है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने 10 तारीख को कहा है कि आए सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दें। हमें उसमें शामिल होना पड़ेगा क्योंकि हमारी इस तहरीक के 2 मकसद हैं। अगर हम नहीं निकलेंगे तो माफ कीजिएगा, ये जो बुज़दिल जजेस जो बिलों में छुप रहे हैं कि खुदारा हम कहीं एक्सपोज ना हो जाएं, जब तक ये काला कोट उनको गैरत नहीं दिलवाएगा वो भी खड़े नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रगल किसी जज की जात के लिए नहीं है, ये स्ट्रगल जो है हमारे मुल्क की आजादी के लिए है। हमें अपना हिस्सा उसमें डालना पड़ेगा। दूसरी चीज, जहां इन जजेस को बाबर अपना जो उन्होंने आइन का हल्फ उठाया है, आइन को तहफ्फुज करने का हल्फ उठाया है, जो हम उनको बाबर करवाना चाहते हैं कि आपके कुछ फराइज हैं, सिर्फ ये नहीं कि 25 लाख लेके गाड़ी पे झंडा लगा दो, आपका कोई फर्ज बनता है कि आप खड़े हो। नंबर 1 हमारी तहरीक का ये ऑब्जेक्टिव है। और नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, मुझे तो सच्ची बात है बड़ा अफसोस होता है, मैं समझता हूं कि हमारे बाहर निकलने से शायद हमारे इन मासूम सियासतदानों को भी कोई गैरत आ जाए। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि वोट को इज्जत देने वाले जब बूट पॉलिश की
कंपटीशन में लगे होते हैं। मुझे तकलीफ होती है कि जब हमारे शहीद जमहूरियत के वुल्सा जो हैं वो इस कंपटीशन में लगे हुए होते हैं कि हम इससे बेहतर बूट पॉलिश करेंगे, आप हमें तो मौका दें। इनको भी गैरत दिलाने के लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। और मेरी सिर्फ ये इस्तदा है, आमिर नवाज बड़ाइच साहब और रहमान कुराई साहब, यहाँ मैं बहुत से अपने यंग दोस्तों को, हसीब पवर, महेसर साहब, बाकी यहाँ यंग दोस्त बैठे हुए हैं, जब तक हम यहाँ से काफिला नहीं निकलेगा, लॉन्ग मार्च का इब्तिदा यहाँ से नहीं होगा, तब तक हमारी तहरीक कामयाब नहीं होगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमेशा की तरह कराची बार एसोसिएशन का जो हर अव्वल दस्ता रहा है, उस तरह आज भी हम निकले और चलो चलो इस्लामाबाद चलो। मगर ये वकीलों से ना सुने, ये जजेस से ना सुने। मैं आपको जिस वक्त पाकिस्तान का 1973 का आईन नाफिज हो रहा था, उस वक्त जो इंट्रोडक्टरी स्पीच जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी, उसके 3 जुमले मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं, इन अ पार्लियामेंट्री इन हवाले से हम तो बतौर वकील जानते कैसे ठीक हो? कैसे सर? भाई ठीक ठाक। हो गया कि जितनी इज्जत और तौकीर हमारे नौजवान सदर आमिर वड़ाइच और हमारे नौजवान सेक्रेटरी रहमान कुराई को मिली, वहां जितनी पजेराई मिली किसी और बार एसोसिएशन के नुमाइंदे को नहीं। और उसकी वजह ये नहीं थी कि वो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं। सदर सेक्रेटरी बहुत बार एसोसिएशन में रहते हैं।